एक टॉपिक आता है साइंस में, लॉ ऑफ मोशन। किस चीज में पढ़ा है? न्यूटन के नियम। नहीं, वो पूछ ले रहा हूँ। पढ़े हैं न्यूटन्स लॉ? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े हैं? उसको भी रिसेंट एग्जाम दे गया है। न्यूटन्स के 3 लॉ है, एक लॉ ऑफ इनर्शिया, एक लॉ ऑफ एक्शन और रिएक्शन, और इसका क्या है? ठीक है, नहीं पढ़े हो? ऐसे ही सीखने के भी 3 नियम है, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ लर्निंग। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ लर्निंग। सीखने के 3 नियम है। पहला नियम है लॉ ऑफ रेडीनेस। आप कोई बात तब तक नहीं सीख पाते तब तक आप उसके लिए तैयार नहीं। अगर आपको कोई बात सीखनी है तो पहले आपको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। जैसे हम खाना खाने के लिए बैठते हैं, हमने पानी लिया, सब्जी ली, दाल रोटी ली, उसके लिए तैयारी है। वैसे ही सीखने के लिए भी एक तैयारी होती है कि आपको आज ये फ्लाई स्किल सीखना है, ये चीज़ सीखनी है, इम्प्रूव करनी है, तो उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, रेडी होना पड़ेगा। सेकेंड है लॉ ऑफ प्रैक्टिस। जो आपने सुना सीखा उसको आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपने उसको प्रैक्टिस किया। थर्ड है आपका लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस। आप जो आपने सीखा, जो आप कर रहे हो, उसका क्या प्रभाव उसको सीखने में आपके ऊपर पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने सुन लिया, आपने कर दिया, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है आपकी। तो कोई भी स्किल अगर आप सीख रहे हो तो पहली कंडीशन है लॉ ऑफ रेडीनेस। आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो, आप उसको समझोगे ये क्या चीज़ है जो हम सीख रहे हैं। सेकेंड है उसका आपको क्या करना है? लॉ ऑफ प्रैक्टिस, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। और थर्ड है लॉ ऑफ प्रैक्टिस, आप उसको देखो कि इससे क्या आप पर प्रभाव पड़ रहे हैं। वैसा आप हो पा रहे हो जैसा आप प्रयास कर रहे हो, तो नहीं हो पा रहे हो, क्या उसमें कमी है, कितनी काम है, क्या आप कोई उसके खुद का आप उसको करते हो इस तरह। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरी अपनी थ्योरी है, ये साइंस है, साइंटिफिक कोई भी चीज़ तब बताई जाती है जो हर तरीके से या न्यूटन्स के लॉ में या लॉ ऑफ नियम कब बनाया जाता है? जो सर्टिफाइड होती है उसे तो नियम बनाया जाता है। इवन लैग्रीपोर्ट का नियम है या कैटआउट का नियम है या जो भी नियम है वो सर्टिफाइड है, यानी कि उसे आप बदल नहीं सकते। तो आप सोच रहे हो कि आप बिना मेंटली प्रिपेयर हुए कोई स्किल सीख जाओगे, आप विदाउट प्रैक्टिस कोई स्किल सीख जाओगे तो नहीं सीखोगे। आप विदाउट इफेक्ट किसी चीज़ को उसको यूजफुल हो जाओगे तो नहीं होगा। मान लिया आपने प्रैक्टिस भी कर ली, आपने आप रेडी भी हो गया, आपने उस स्किल का आप इफेक्ट उस पर नहीं पड़ रहा है आपकी टीम को, तो क्या लाभ हुआ आपका? भाई आपने कवर ड्राइव की प्रैक्टिस करी और आपने कवर ड्राइव को मेंटली प्रिपेयर, आपने कवर ड्राइव सीखा, मैच में आप खेल नहीं पा रहे तो तीसरा लो तो नहीं लगा, लाभ में देखते हैं 2 इफेक्टिव नहीं आपके लिए जो आपने सीखा, तो क्या हुआ? वो सीखा हुआ भी बेकार है। और अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, आपको कोई कितना ही बड़ा कोच है, कैसी भी चीज़ है वो आपको बताई जा रही है, आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, समझ नहीं पा रहे हो, तभी उसका आप वो आप सीख ही नहीं पा रहे। और अगर आपने सीख लिया अच्छे से, उसको समझ लिया कि आए करना, अब आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो। आपको आता तो है किस तरीके से कवर ड्राइव खेला जाता है, लेकिन आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी तो आप उसको नहीं कर पाओगे, तब भी आपके लिए मुश्किल होगा। और आपने सीख भी लिया, प्रैक्टिस भी कर ली, और आप आपका जो कंपटीशन है, जो आपका मैच है, उसमें आप उसको खेल नहीं पा रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है खेलने का, तब भी उसका आपको कोई यूज़ नहीं होगा। तो तीनों नियम आपको पालन करना पड़ेगा जब आप कोई एक चीज़ सीखो। और अगर तीनों आप पालन करते हो, साइंस की सीधी सी बात है, जो साइंस की चीज़ है तो है, उसमें कोई अलग नहीं है कि वो कर लोगे तो नहीं होगा। जब वो जो एक्चुअली प्रूव हो गई है चीज़, तो अगर आप ऐसा करते हो तो वो आपका होगा ही होगा, उसकी 100% गारंटी है। ऐसा नहीं है कि आप एक्शन रिएक्शन, अगर आपने पढ़ा है कि आप दीवार को पुश कर रहे हो तो एक्शन रिएक्शन हो रहा है, ग्राउंड को पुश कर रहे हो तो नहीं हो रहा है ना। एक्शन रिएक्शन का जो लो है, अगर आप किसी भी सरफेस को आप हिट करते हो या किसी भी चीज़ से आप जितना फोर्स लगाते हो तो उतनी वापस फोर्स उसको मिलती है। ये तो लो है एक्शन रिएक्शन का। ऐसा तो नहीं है कि ये भारत में लागू हो रहा, पाकिस्तान में नहीं हो रहा, ये चाइना में लागू हो रहा और अमेरिका में नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है ना।
तो साइंस से जो चीज़ प्रूव होगी वो हर जगह होगी। इसलिए हमेशा अपने दिमाग कोई भी चीज़ आपको हो रहा है समझो कि ये है क्या। आप उसके लिए पहले तो रेडी रहोगे, आपको कुछ बताया जा रहा है मतलब आप जा रहे हो समझ में आ रहा है, कुछ और ही देख रहे हो, कुछ और सोच रहे हो, तो आप रेडी नहीं हो मेंटली, तो आपको समझ नहीं आएगी चीज़। फिर आपको बता दिया, आपने सीख लिया कि हाँ ऐसे हमारे काम ऐसे तो नहीं सीख ले चले गए, नहीं तो फिर मैं चले जाता किसी टीम में। वैसे तो कहने के लिए तो मुझसे आते, लेकिन मैं प्रैक्टिकली इस चीज़ को पॉसिबल नहीं हो पा रही। आपको उसकी फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकली आप पॉसिबल कर पाओगे। यहाँ तो हमारे यहाँ तो इतना बढ़िया काम है, अगर प्रैक्टिकली कोई आदमी परफॉर्म कर पा रहा है या उसका पेरेंट्स रिक्शा चलाता हो तब भी वो गेम खेले, और अगर वो प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या वो डॉन ब्रैडमैन का बेटा हो या सचिन तेंदुलकर का हो, अगर वो प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं कर पाया तो वो भी नहीं खेले। अभी तक गेम में ये चीज़ बची है। और तो कई सारे फील्ड ऐसे हो गए जहाँ बस चल रहा है कि ये अगर उससे एम पी लड़ लिया, उसका लड़का मेरा एम लड़ लिया, ठीक है, या वो शाहरुख खान होगा, उसका नाम खान होगा, जो भी मतलब वटेवर उनका उनको ही मिलती जा रही है, वो बिजनेसमैन होगा, उसने उसको दे दिया, उसको दे दिया, चलता चल रहा है, वहाँ स्कोप है ही। तो जहाँ सीखने की बात आएगी और सीख के प्रैक्टिकली करने की बात आएगी, उन फील्ड्स में आज भी टैलेंट के लिए उतनी जगह है, लेकिन आपका तरीका साइंटिफिक होना चाहिए और आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, तभी आप करते हैं। और अगर करोगे तो दुनिया की कोई बाधा आपके सामने नहीं है, और अगर नहीं करोगे फिर वही अच्छी, अरे वहाँ तो सोच चले ऐसी बात चले, मैं कह रहा हूँ नहीं चलती। इसलिए नहीं चलती क्योंकि आपके सामने एग्जाम्पल है, बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर बहुत छोटी छोटी जगह से आए, क्यों आए? बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर हमेशा बड़ी बड़ी जगह से क्यों नहीं आए? बताओ आप। ऐसा भी नहीं है कि महेंद्र सिंह धोनी कहाँ, वहाँ तुमने देखोगे वहाँ डिस्ट्रिक्ट का स्टैंडर्ड ऐसा है, मतलब स्टेट का स्टैंडर्ड ऐसा है जैसे आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट की अकेडमीज का है, तो वहाँ से वो आगे 10 साल इंडिया की कप्तानी करके 2 वर्ल्ड कप देगा। कुछ तो उसने सीखा होगा, कुछ तो उसने प्रैक्टिकली करा होगा, स्किल भी इतने अच्छे नहीं थे, इसलिए तो नहीं थे कि वहाँ का स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन उसने उन्हीं स्किल को इतना अच्छा बना दिया कि उस पर भी आज किताब लिखने को तैयार है कि उसके बहुत अच्छे थे, क्योंकि उनसे प्रैक्टिकली उसने क्या दिया, रिजल्ट। ठीक है, तो इन तीनों नियम को याद रखिए। लॉ ऑफ रेडीनेस, हमेशा प्रिपेयर रहना, आपको कोई भी चीज़ सिखाई जा रही है। लॉ ऑफ प्रैक्टिस, आपको उसको प्रैक्टिस करना है। लॉ ऑफ, अगर तीनों चीज़ें आपके साथ हो रही है तो आपकी ट्रेनिंग जो है सही डायरेक्शन में जा रही है, अगर नहीं हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको रीशेड्यूल करने की जरूरत है। ठीक है, या उसमें कोई भी नो बॉलर हो कीपर, आप देखो, आप वीवो का लड़का था, युवराज का था, मैं 2-3 महीने से खेला नहीं, कैसा खेल रहा था, वही प्लेयर था, सब कुछ चीज़ें तो उसको वही थी सब कुछ, लेकिन खेल तो नहीं पा रहा था। यार से 2 महीने बैटिंग नहीं कर रहा, या ये शान है नहीं आ पा रहा है 1 महीने से, जो भी है जिसमें किसी का एग्जाम के लिए, तो क्या फ़र्क पड़ा उस पर? क्या हुआ उस दौरान उसके, क्या क्या फ़र्क पड़ा? प्रैक्टिस तो नहीं मिली उसे उस टाइम, इसीलिए वो उसका क्रैक करता है उसको। और अगर वो ज़्यादा मिले तो क्या होगा? प्रैक्टिस ज़्यादा मिलती है, प्रैक्टिस ज़्यादा मिलती है तो क्या होगा? जिन रिजल्ट को आप 2 महीने में अचीव करना चाह रहे हैं, अगर आपको 1 महीने में उससे ज़्यादा प्रैक्टिस मिलती है, शरीर में कोई इंजरी ना हो, तो आप उस रिजल्ट को जल्दी अचीव कर सकते हैं। एक बच्चा 2 साल अकेडमी आता है, 2 साल में फ्रंट फुट डिफेंस नहीं कर पाता, एक बच्चा 6 महीने अकेडमी आता है, 6 महीने में बराबर फ्रंट फुट डिफेंस करता है। तो वो तैयार है उससे सीखने के लिए, वो उसको प्रैक्टिस कर रहा है, वो उसके फैंस देख रहा है, ठीक है। वो भी जो जिसे जो स्किल दिया गया है, जो भी तुम कर रहे हो, पहले उसके लिए मेंटली और चीज़ों के बारे में मत सोचो, कभी भी आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं कर सकते। आप सोचो मैं अपनी बैटिंग निकाल लूँ, बैटिंग कोई किसी की एक साथ नहीं कर सकती, लेकिन आप एक चीज़ बोलो मेंटली उसके लिए प्रिपेयर हो कि मुझे ये चीज़ ठीक करनी है, जैसे गड़बड़ा करके आपको मानना पड़ेगा ये कम है, फिर आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और फिर उसको आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आपने प्रैक्टिस भी कर ली और आप उसको मैच में समय नहीं दे रहे हो, उसको नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब या तो आपकी रेडीनेस में कमी है या आपके प्रैक्टिस में कमी है, वो आप सुधारो, दोबारा उसको, ठीक है। और क्योंकि जो थ्रोट एक्सचेंज है आप तक गया, मैं आपको बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, समझा सकता हूँ,
लेकिन जब तक आप उसे ऑब्जर्व नहीं करोगे, अपने अंदर आप उसको नहीं रखोगे और आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो वो आप पर इफेक्ट रहेगा। या उसमें कोई भी स्किल हो, वेस्टर्न हो, मॉडर्न हो, कोई और अगर इफेक्ट डालोगे तो आप 8 दिन में भी एक स्किल को बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हो। मैं नहीं कहता कि बहुत बढ़िया तैयार हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छे से आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो या पटरी पर लेकर आ सकते हो उसको एक हफ्ते में। अगर आप मेंटली उसके लिए प्रिपेयर हो और आप उस पर लाओ, प्रैक्टिस को लाओ, रेडीनेस को लाओ, आप बराबर यूज करो। ठीक है, जाओ और करो। कोचिंग का मतलब है कि आए हो तो उसको करो, अगर नहीं करो